बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे शामी कबाब। तो शामी कबाब बनाने के लिए मेरे पास 1 किलो बीफ का कीमा है, आधा किलो भीगी हुई चने की दाल है, 3 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये जो बीफ है, ये कीमा जो है, ये मैंने अभी मंगवाया है। ये आप मत समझें कि ये कुर्बानी का है जनाब, फ्रीज़र ख़ाली हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं शामी कबाब। तो ये लीजिए, सबसे पहले हमने गैस पे रखा है प्रेशर कुकर को, उसमें डाल देंगे कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कीमे को आपने इसमें डाल देना है प्रेशर में। और अब हम इसमें थोड़ा सा इसकी सेटिंग करेंगे। और अब इसमें डालेंगे ये जो हमारे पास है भीगी हुई चने की दाल, जिसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। ये हाफ़ kg है। भिगोने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है। और ये 3 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, और ये 3-4 हरी मिर्चें हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये ऑप्शनल है, कुछ लोग इसे डालते हैं कबाब के अंदर, कुछ लोग नहीं डालते। तो 1 चम्मच डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया। और ये चिली फ्लेक्स है मेरे पास, वो डाल दिए। और अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार का। आप लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दिल से जितना भी ज़्यादा आप लोगों को मैं थैंक्स कहूँ वो कम है। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखा करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो अब हमने मिक्सिंग कर दी थी, अब हमने लगाना है वेट और इसको पकने देना है 6 मिनट के लिए। तो 6 मिनट गुज़र गए हैं। अब हम जो प्रेशर है उसको बंद कर दिया था, यानी कि फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़े के शामी कबाब होते हैं ये। लोग इसे बीफ में बनाते हैं, यानी कि गोश्त के अंदर, यानी कि बोटियों के अंदर। तो आप चाहें बोटियों में बना सकते हैं, आप चाहें तो कीमे में बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से माशाल्लाह ये गल चुका है। और अब हमने इसका जो पानी है उसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है। ये देखें, स्लो फ्लेम पे कि ये नीचे से जले ना। और अब इसको मैंने उतार दिया है फ्लेम से नीचे। और अब ये देखिए, ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना, और इसके साथ ही हरी मिर्चें भी हैं 2-3 और यहाँ पे अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। और ये देखिए, सिर्फ 2-3 चुटकी इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। और इस तरह से 1/4 टीस्पून जो है वो हमने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। और सारे जो मसाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी हमने करनी है अच्छे तरीके से मिक्सिंग। और ये ठंडा भी हो जाएगा, अभी काफ़ी गर्म है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक है जो कुंडी वाला डंडा होता है, वो इसके साथ हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। क्योंकि जो दाल है उसका दाना अभी साबुत है, गलने के बावजूद वो साबुत ही होता है। और इसको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे इस तरह से। और आज फिर मैं रात को 3 बजे वीडियो बना रही हूँ, और इस टाइम पे जो आवाज़ है वो मेरी बहुत ही स्लो हो जाती है। तो अब हम इसके जो शामी कबाब हैं वो तैयार करेंगे। ये देखिए, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से दबा दबा के हम इसके कबाब तैयार करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग उन्होंने सांचे रखे होते हैं बहुत सारी किस्म के, उसमें जो कबाब हैं वो तैयार करते हैं, मगर मुझे वो सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। तो एक्सपर्ट तो वो है ना, कुकिंग एक्सपर्ट, मास्टर शेफ़, जो आपको हाथ से बनाना सिखाए और हाथ से बनाए। तो आप भी कोशिश किया करें, जो कबाब हैं आप उसको हाथों से तैयार करें। तो इस तरह से दबा दबा के हमने इसको, ये देखिए, इस तरह से बनाना है।
तो बहुत जल्दी से बन जाते हैं ऑयल लगा के हाथों को, कि ये हाथों के साथ चिपके ना। तो ये बन चुके हैं और बनाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह इतने सारे शामी कबाब हमारे जो तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑन किया है और गैस पे रखा है तवे को, उस पर ऑयल डाल दिया, इसको गर्म होने देंगे और ऑयल को हमने इस तरह से तवे के ऊपर फैला देना है। और ये हमारे पास अंडा है, इस तरह से हम 2 अंडों को फेंट लेंगे और एक बोल में डाल देंगे। और जो शामी कबाब हैं इसमें डिप करके इस तरह से हाथ से वैसे करूँगी, आपको मैं वैसे दिखा रही हूँ किस तरह से जो अंडा है उसमें शामी को डिप करके आपने तवे पर डालना है। तो चूँकि ये सब कुछ पका हुआ है, यहाँ पे जस्ट हमने इसको कलर देना है, अंडे को पकाना है। आप ये समझ लें कि जितना टाइम आपको एक ऑमलेट बनाने में लगता है इसे भी इतना ही टाइम लगेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना इसका खूबसूरत कलर आया है, कितना गोल्डन सा है, ऐसा कलर आना चाहिए। और ये तब आएगा जब आपका जो फ्लेम है वो पहले थोड़ा सा आप हाई रखेंगे, तो कलर आने के बाद आप थोड़ा सा फिर उसे स्लो कर लें। तो अब इस तरह से जिन पे कलर आ चुका है उनको हम साइड्स पे कर देंगे। तो शामी कबाब जो हैं ये घर पे हर वक्त बने हुए होने चाहिए। आप शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। और ये देखिए अम्मी ने कबाब ऊपर डाला है कि पहले मेरा तैयार कर दो बग़ैर अंडे के। तो ये अम्मी का है, इसको उलट पलट करके थोड़ा सा अम्मी को दे देती, उनको भूख लगी हुई थी। ये देखिए तो ये अम्मी का कबाब चला गया है। और अब हम तवे पे डालेंगे और कबाब इस तरह से अंडे के अंदर डिप कर करके। तो जब आपने कबाब इस तरह से तैयार करने हैं तब आपने इसमें जो हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें हैं शामिल करके कबाब बना के खा लेने हैं। अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो तब आपने इसमें जो हरा धनिया है वो आपने नहीं डालना। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर थोड़ा सा और अंडा लगा दिया करें। तो अब साथ साथ इनको पलटते जाना है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है करेले गोश्त की, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि आप वो बनाएं, तो वो भी मैंने बहुत जल्दी बनाना है। पालक गोश्त की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, वो मैंने बना दिया है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारे कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं। इस तरह से पलट पलट के आपने सबको पकाना है, साइड पे करते जाना है। और इस तरह से देखिए कितना यमी सा, कितना गोल्डन सा क्यूट सा कलर आया है। तो इस तरह से अब हम इस पर और कबाब डालेंगे। अच्छा वो तो थे ना एक नॉर्मल स्टाइल से, ये आपको मैं बताऊंगी एक अलग स्टाइल से कि मुझे जो शामी कबाब है वो किस तरह से बनाना या खाना पसंद है। इस तरह से डाल के और इसके ऊपर काफ़ी सारा जो अंडा है वो लगा देना है। ये जितना ज़्यादा अंडे के अंदर डिप हुआ होता है मुझे उतना ज़्यादा टेस्टी और दिखने में भी बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। तो आपने ये नहीं समझना कि मैं सैड हूँ या मुझे क्या हुआ, मेरी आवाज़ ऐसी है। ये रात को 3 बजे काम हो रहा है जनाब, रात को 3 बजे। तो ये साथ में तवे की सफाई भी कर दी और यहाँ पे इनको हमने पलट लेना है। वाओ, कलर चेक करिए कितना फैंटास्टिक इसका कलर आया है, बहुत ही अट्रैक्टिव। तो इसको भी पलट लेंगे। आप इसे 2 डबल रोटी के स्लाइस में लगा के आप लंच टाइम पे भी इसे खा सकते हैं। अगर आपको शाम को अचानक से भूख लगी, खाने को कुछ नहीं है, तब आप 2 डबल रोटी के स्लाइस लें, उसमें लगा के इसको खा लें और आपकी जो भूख है वो ख़त्म। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो रहे हैं। तो ये उन दोनों से जो पहले मैंने बनाए हैं उन सब से ये बिल्कुल अलग हैं। तो ये इनका कलर चेक करिए माशाल्लाह कितना, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़े के और बहुत ही खुशबूदार क्रीमी से। तो इस तरह से सारे कबाब ये देखिए बहुत ही मज़े का कलर आया है। तो ये तैयार हो चुके हैं। अब आपको दिखाएंगे इनकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके शामी कबाब बनके तैयार हैं।
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के। तो और भी शामी कबाब बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये मेरा स्टाइल है, ये मेरी रेसिपी है, मैं इसको ऐसे बनाती हूँ। तो आप इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और जो आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ आ रहे हैं, इनको भी क्लिक करके एंजॉय करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।